this special interaction with a senior officer of Madhya Pradesh Police, AIG Malay Jain. Before we start, I would like to tell you that Madhya Pradesh Police came up with a training cum educational video called Sajab, which was about teaching policemen on how to perform during elections, how to work during elections. The video documentary Sajak garnered a lot of appreciation from Madhya Pradesh Police and also the Chief Minister and higher ups of the Madhya Pradesh Police. Today we will talk to AIG Malay Jain on whose brainchild Sajak is, how it can become inspirational and it can be implemented in other states who are gearing up for the Lok Sabha elections. I would like to also tell you that AIG Malay Jain is an award-winning writer who published two books, Thak ke Teen Patte and Halak Tha Daroga. He is AIG at Madhya Pradesh Police Academy, AIG training. He joined the Madhya Pradesh Police in 1998, worked as SP and ASP in various districts, and he was also the OSG to the Madhya Pradesh DGP. This year, he is going to receive the President's Medal for Meritorious Service. Malay Jain is an award-winning writer, as I told you, and later in the conversation, we'll talk about his books also. Welcome to this conversation, sir. Thank you, Jyola जी. सर, हम शुरू करना चाहते हैं इस चीज से कि आप हमें ये बताएं, आपने कैसे पुलिसिंग में आपके फुटस्टेप्स आए, हाउ पुलिसिंग शेप्ड योर लाइफ, हाउ डिड यू स्टार्ट? मैम, जहाँ तक पुलिस में आने की बात है, एक जैसे कि आमतौर पर होता है, चाहे वो केंद्रीय सेवाओं के लिए हो या स्टेट के लिए, एक एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है और उसके आधार पर मार्किंग जो आपकी स्कोरिंग होती है उसके आधार पर आपको पोस्ट अलॉट होती। बट मेरा ये था कि मैं शुरू से ही पुलिस में आने का बहुत इच्छुक था, क्योंकि बचपन से राइट फ्रॉम माय मिडिल स्कूल मैं स्काउट्स में रहा, देन एनसीसी में रहा, सी सर्टिफिकेट लिया और पुलिस को लेके एक अलग मन में उत्साह था। सो दैट इज वाई जैसा मैं चाह रहा था वैसा हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ। और दूसरा जो आपने पूछा कि किस तरीके से पुलिस ने आपको वो किया, तो समय के साथ साथ इस विभाग में रहते आप जिस तरीके से आम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं और लोगों की समस्याओं को जानते हैं, उनको सुलझाते हैं, तो एक अपने आप की भी मूविंग होती चलती है। जी जी, सही कहा सर आपने। सर, आप मध्य प्रदेश पुलिस में काफी नोन है पुलिस ट्रेनिंग को लेकर। पुलिस ट्रेनिंग आपसे बहुत खास रहा है आपका डिपार्टमेंट। आप पुलिसनामा भी कंडक्ट करते थे ऑफिशियली फॉर मध्य प्रदेश पुलिस। सो थोड़ा सा और बताइए इस चीज के बारे में। पुलिसनामा जो है एक्चुअली जब कोविड आया था उस दौरान बहुत सारा ये हुआ था कि हमारा सारा का सारा स्टाफ जो है वो पूरा सड़कों पर लगा हुआ था और एक बहुत ही कोविड की कंडीशंस को भी उस समय की स्थिति को याद करें कि एक लोगों में बड़ा दहशत का माहौल था और एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। मतलब जहां एक और हमें आम जनता को घरों में रहने के लिए कहना चाहिए कि बाध्य ही करना था। उस समय की जो परिस्थितियां थी, हमारा सारा स्टाफ जो है वो सड़कों पे था, खुद बहुत खतरों के भीतर था। तो ये हुआ था कि किस तरीके से हम उनको एक कहना चाहिए कि वो उस स्ट्रेसफुल माहौल से उनको एक थोड़ा सा लाइटर उसमें ला सके। तो वहां पर हम लोगों ने पुलिस ट्रेनिंग का, जो हमारे एडिशनल डीजीपी ट्रेनिंग है आदरणीय अनुराधा शंकर मैम, उनके इनफैक्ट उनका ही ब्रेन चाइल्ड था और उस पर हम लोगों ने इसका यूट्यूब का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चालू किया था, एमपी पुलिस ट्रेनिंग का। उसमें हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे ट्रेनिंग के वो भी डाले थे, क्लिपिंग्स भी डाले थे जो कि उनके रूटीन पुलिसिंग से संबंधित थे। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, हम लोगों ने एक उसमें पुलिसनामा नाम से भी एक क्या कहना चाहिए कि एक कॉलम या एक प्रोग्राम शुरू किया था। उसमें पुलिस से संबंधित जो बड़े कहना चाहिए कि फनी केसेस हैं और कहीं ना कहीं उस केस स्टडी कह लीजिए, उसकी आड़ में कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग वाला भी वो पार्ट उसमें शामिल होता था। वो मैंने उसमें किया था, जैसे कि बेहतर कम्युनिकेशन कैसे हो। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन में किस किस तरीके की बड़ी हास्यास्पद परिस्थितियां हुई हैं, वो उसके कुछ उदाहरण थे। जैसे कि किसी को कुछ लाने के लिए बोला, जो बोला जैसे कि कार्डशीट के लिए बोला, वो चार्जशीट का वो ले आया। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें थी और कुछ हमारे विभाग के कुछ अच्छे किस्से थे
जैसे कि एक हम्म। हमारे इंस्पेक्टर साहब थे, वो 1980s में, जबकि उस समय तो सड़कें भी आज की तरह उस कंडीशन में नहीं हुआ करती थी। वो मध्य प्रदेश के, या मुझे तो लगता है देश भर के एकमात्र ऐसे सब इंस्पेक्टर थे जो थाना प्रभारी के रूप में ज्वाइन करने के लिए हेलीकॉप्टर से अपने थाने पर पहुंचे थे। तो ये ओके। सारे किस्से ये सारे किस्से जो हैं वो उस पुलिसनामा में मैंने शामिल किया था, और उसको हमारे विभाग के जी काफी लोगों ने पसंद किया। जी जी, वो काफी पॉपुलर रहा है और सबको काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपने शेयर करी उसमें, जैसे आपने बताया। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे सजग डॉक्यूमेंट्री के बारे में, जो काफी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी आपकी, जो आप ये लेकर आए, और मध्य प्रदेश पुलिस की आपको इसमें काफी सहायता भी मिली, आपने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसके बारे में हमें बताइए। उज्ज्वला जी, ये फिल्म थी तुम रहो सजग, इसका एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। और मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए आज से लगभग 20-22 साल पहले एक फिल्म बनाई गई थी, जो उसका उद्देश्य यही था कि किस तरीके से उस फिल्म के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाए। और वही फिल्म लगातार चली आ रही थी, लेकिन 22 साल में तो पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो चुके हैं, इसलिए हम लोगों को मैंडेट दिया गया था कि इसको पूरे एक नए ढंग से इस फिल्म को बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात जो जिम्मेदारी दी गई थी वो ये दी गई थी कि इसको आप लोगों को ही सारा करना है, आप लोगों को ही एक्टिंग भी करनी है। तो एक तो बड़ी दिक्कत होती कि इसमें जो कहना चाहिए कैरेक्टर्स थे, उसमें बहुत सारे हमारे उसमें लोकल लीडर्स भी बनाए जाने थे, जो कि अपना चुनाव के लिए नॉमिनेशन वगैरह फाइल करने जाते हैं। तो पुलिस वालों से नेता की एक्टिंग कराने में कई बार बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, बट हम लोगों ने इसको लिया। एक हमारे हम्म। मिस्टर नरेंद्र साहू हैं जो बाहर से हैं, जो फिल्म डायरेक्ट वगैरह भी करते हैं, उनको भी लिया। और काफी सारा डायरेक्शन इसमें, चूंकि जो विभागीय मैटर बहुत सारी चीजें थी, तो वो फिर मैंने भी उसमें डायरेक्ट किया। और हम लोगों ने ये फिल्म पूरी हमारी पुलिस एकेडमी ही बनाई, और हमारे पास मुश्किल से 4 या 5 दिन का समय था जिसमें हमने पूरा शूट किया। हमारे यहाँ पे जो एडिशनल एसपीज, डिप्टी एसपीज, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये सारे यहाँ पर पदस्थ हैं, उनसे ही हमने पूरे एक्ट कराया। और अलग अलग जो कैरेक्टर्स थे, अलग अलग जो रोल थे, वो उनसे उसमें हमने परफॉर्म कराया। तो वो एक बहुत अच्छी फिल्म हमारी बन गई, उसमें बड़ा अप्रिशिएट किया लोगों ने। जी जी। और आपकी ये पूरी डॉक्यूमेंट्री जब कोई देखता है तो उसमें बहुत बारीकी से सिखाया गया है, बताया गया है पुलिसमैन को एड्रेस करते हुए, बताते हुए कि उन्हें कैसे इलेक्शन के डे पे क्या करना है, उसके पहले क्या क्या करना है, जब वो इलेक्शन कमीशन का रूल्स आ जाते हैं तो कैसे फॉलो करना है। तो काफी एजुकेशनल वीडियो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आजकल जो है ट्रेनिंग का एक पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया। हम यदि कोई बहुत सारे विभागीय निर्देश लिख के भेजते भी हैं, तो हो सकता है कि कई बार हम्म। वो व्यक्ति को उस ढंग से याद ना रह पाए। बट इस फिल्म के माध्यम से बिल्कुल। ये होगा कि इसका उद्देश्य यही था कि हमारे जो भी पुलिस बल मध्य प्रदेश का 1 से 1.25 लाख पुलिस बल है, वो पूरा उसको इलेक्शन कैंपेन, उसमें इलेक्शन में ड्यूटीज में लगना है। तो उनको पता रहे कि जी उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जैसे ही इलेक्शन की जी। डेट्स माननीय चुनाव आयोग निर्धारित करता है, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, और उसके बाद से हम्म। बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं उसमें। जो हमारे कहना चाहिए कि स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स रहते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स रहते हैं, उनमें किस तरीके से काम करना है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स रहते हैं उनके साथ किस तरीके का कोऑर्डिनेशन करना है। फिर थाना स्तर पर जो पुलिसिंग चलती है, उसमें भी आपको फिर जो इलिसिट लेकर रहती है, उसको पकड़ना, इलिसिट वेपन्स हैं उनको पकड़ना, इसके अलावा जो बहुत सारे वारंट्स हैं उनको पकड़ना, जो उस इलाके के जो बदमाश हैं उन पे कार्रवाई करना। तो एक बहुत बहुत सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। इसके साथ साथ फिर आपको जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश रहते हैं उसके हिसाब से कि कोई यदि चुनाव का प्रचार कर रहा है, तो लाउड स्पीकर कितनी तक उसकी आवाज रहेगी, आउटडोर। कितने बजे तक उसका हम्म। टाइमिंग रहेगा। तो ये सारी चीजें उस फिल्म में पूरा हम लोगों ने उसको दिखाया, और उसको बहुत अच्छे हम्म। ढंग से लोगों को समझ में आया, और वो फील्ड में उसको परफॉर्म कर पाए। जी जी, राइट। राइटली सेड सर। सर, ये जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो पुलिस को एक्चुअली ट्रेन कर रही है, बहुत छोटी छोटी चीजों में भी ट्रेन कर रही है रिलेटेड टू इलेक्शंस, इलेक्शन ड्यूटी। सो अब जब हम लोकसभा इलेक्शंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सारे स्टेट स्टेट पुलिस इन्वॉल्व होंगे अपने स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर से लेके बहुत सी चीजों में जिसका उन्हें ध्यान रखना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये जो वीडियो है, इस तरह का ट्रेनिंग मॉड्यूल जैसा हम जिसे कह सकते हैं, कि ये कैसे उन्हें हेल्प करेगा, कैसे इंस्पायर भी करेगा।
बिल्कुल मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने ये फिल्म तो केवल उस समय जो हमारा था कि हमने मध्य प्रदेश के लिए बनाई थी, बट Yes. अपार्ट फ्रॉम पुलिस ऑफिसर्स इसको दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों ने भी जब देखा मध्य प्रदेश में, तो उनको ही बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, और इवन पब्लिक के लोगों ने भी देखा, क्योंकि ये यूट्यूब पर थी, तो वो Yes. तो एक कहना चाहिए कि पब्लिक डोमेन में ही था। तो जो आम जनता के लोगों ने देखा कि उनको भी लगा कि नहीं तो बहुत अच्छी, हमें भी इसमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली। और उस Yes. दौरान हमने अपने इस फिल्म की लिंक जो है दूसरे कुछ स्टेट्स जो हमारे साथ ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं, हमने उनको भी, जैसे राजस्थान में और कुछ अलग अलग स्टेट्स में हमने भेजा था। वहां भी उन Hmm. लोगों ने अपने, क्योंकि जो चुनाव में होता है उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी उनको अलग अलग स्टेट्स में जाना पड़ता है, तो वो उनके लिए भी Yes. बहुत अच्छी यूजफुल रही। और अब चूंकि लोकसभा चुनाव अब आने ही वाले हैं, तो मुझे लगता है कि यदि बाकी स्टेट्स भी इस फिल्म को अपने यहाँ पर ट्रेनिंग के रूप में यदि दिखाना चाहे, तो निश्चित तौर पे उनके यहाँ का जो फोर्स है वो उनके लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। और बजाय किसी क्लासरूम में लेक्चर देने की Right. बजाय, फिल्म भी मुझे लगता है अपने आप में बहुत ज्यादा उनको सीखने में मदद ट्रेन कर। कर सकती है। जी। राइट। राइट सर। हम इस बात पे आना चाहेंगे कि आप ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक लिखी थी, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है, कॉल्ड हलक का दारोगा। आप बहुत अच्छे राइटर हैं, अवार्ड विनिंग राइटर हैं। तो इस इंटरेस्टिंग टाइटल वाली जो आपकी बुक है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैम, पहले तो इसके पहले जो बुक आई थी वो बेसिकली उपन्यास था मेरा, ढाक के 3 पात, जो दिल्ली से ठीक है। पब्लिकेशन से आया था। वो पूरा एक नॉवेल था, और कहना चाहिए कि वो सिस्टम को लेकर ही था। हम्म। जितना अभी तक के इतने सालों की सर्विस में जितना सारी चीजें आई हैं उसको उसमें लाया गया था। और ये उसमें बताने की कोशिश की थी कि हर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या पब्लिक का भी कोई व्यक्ति यदि अपने काम को ईमानदारी से करे, तो तो फिर जो है वो डेवलपमेंट जो हमारा एक बड़ा लक्ष्य है देश भर का, उसको प्राप्त करने में कहीं कोई फिर बाधा नहीं है। हम्म। तो वो एक तरीके से पूरा सटायर, प्योरली सटायर में था, पूरा व्यंग है, तो इसलिए काफी उसको लोगों ने पसंद किया। उसमें हमें साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश वगैरह का अवार्ड भी मिला था। और हलक का दारोगा जो है ये अभी लास्ट ईयर जो इंटरनेशनल बुक फेयर दिल्ली में होता, प्रगति मैदान, वहां पर सेम पब्लिकेशन से ये किताब आई थी। और इसमें 30 अलग अलग व्यंग हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, कुछ किस्सा, वही बहुत सारी चीजें हैं। तो वो भी उसमें एक मिक्स्ड वो था। तो वो व्यंग जो है वो पूरा एक तरीके से कहना चाहिए कि हमारे समाज और व्यक्ति की जो प्रवृत्ति रहती है वो उसको लेकर था। तो वो भी मुझे लगता है लोगों तक पहुंचा है, और लोग पसंद जी। कर रहे हैं। जी, वो काफी अच्छे से अवेलेबल भी है, और हमने देखा है कि उससे काफी लोगों ने सराहा है और बहुत अच्छे रिव्यूज भी मिले हैं उस बुक को। जी। सर, हम आपसे आखिरी में ये पूछना चाहेंगे कि आपने ट्रेडिंग के डिपार्टमेंट में काफी वक्त बिताया है, आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। आप एज ए सीनियर पुलिस ऑफिसर, आपको क्या लगता है आज का जो समय है, जिस तरह की पुलिसिंग के रिक्वायरमेंट्स और जैसी पुलिसिंग चल रही है, उसमें पुलिस वालों को ट्रेनिंग में और क्या चेंजेस करने चाहिए, और कैसे इसे आप रीडिफाइन कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छी चीज पूछी है, क्योंकि आज के समय के हिसाब से ट्रेनिंग का पूरा कहना चाहिए कि जो एक तरीका होता था पुराना, क्योंकि जब हम लोगों ने आज से जी। 25-26 साल पहले ट्रेनिंग करी थी, तो आउटडोर ट्रेनिंग तो ठीक है, वो तो उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि परेड और वो सारी चीजें हैं वो तो वही है। बट जो इंडोर क्लासेस हैं उसका एक पूरी तरीके से ट्रेनिंग का तरीका जो है आज के परिप्रेक्ष्य में बदल गया है। पहले हम लोग खाली एक क्लासरूम में एक जो फैकल्टी जो भी आते थे वो चेयर पे बैठकर अपना एक तरीके का वन साइडेड पूरा उनका वो चलता था। लेकिन अब पूरा ट्रेनिंग का तरीका बदल गया। आज तो हमारे ट्रेनीज भी आ रहे हैं काफी अच्छे पढ़े लिखे हुए, और उस तरीके के हैं। तो अब जैसे हम लोगों ने इसमें शामिल कर दिया है कि रोल प्लेस को शामिल किया, फिल्म एप्रिसिएशन शामिल किया। हम ट्रेनीज को हम्म। सेंसिटाइज करने के लिए कुछ अच्छी फिल्म्स भी दिखाते हैं उनको, फिर उसके बाद उनसे पूरा हम उसमें डिस्कशन करते हैं, उनको क्वेश्चन देते हैं, रोल प्लेस है। अब कोविड के बाद से जिस तरीके से ऑनलाइन का ये हुआ था, तो ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड पर भी हम लोगों ने काफी सारी चीजें शुरू करी हैं। प्रेजेंटेशंस देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं उनको, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। हम्म। तो ये इस तरीके से अब ये हो रहा है कि पहले एक जो शब्द चलता था बैक बेंचर्स, तो अब कोई बैक जी। बेंचर भी है तो अब वो पीछे बैठ के छुप नहीं सकता, वो किसी ना किसी
ग्रुप में रहेगा तो ग्रुप एक्टिविटीज में शामिल रहेगा तो उसको आगे आना ही होगा। और यदि आपकी एक क्लास में 50 से 60 बंदे भी बैठे हैं, ट्रेनीज बैठे हैं, तो हर एक का कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से एनवायरमेंट रहेगा। तो ये ट्रेनिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है और हम लोग लगातार इसमें कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पर भी कुछ करने की। कोई BPRND की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं उनको कुछ करने की, दूसरे स्टेट्स की कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं उनको भी हम लोग इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश लगातार जारी कि हम कैसे और बेहतर से बेहतर ढंग से ट्रेनिंग दे सकें। जी जी जी, राइटली सेड सर। सर हम ये होप करते हैं कि आपका जो वीडियो डॉक्यूमेंट्री है सजग, ये बहुत और भी फोर्सेस को इंस्पायर करे, जैसे आपने मेंशन किया CAPF एंड ऑल्सो अदर स्टेट्स, जो अब आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में भी इससे इंस्पायर होकर प्रेरणा लेकर अपनी भी पर्सनल को इलेक्शन ड्यूटीज में वैसे ही तैयार करे जैसे मध्य प्रदेश पुलिस ने किया था आपके मार्गदर्शन में। बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।